हेलो बच्चों, हाय, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मीट स्टडी पॉइंट। आई होप ऑल आर यू फाइन। सारे रेडी हो? उठा लिया सभी ने अपनी रफ और बुक और पेन। और आज हम क्वेश्चन करेंगे। थंबनेल आपने देख लिया मीडियन के। जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर कर दो ताकि आपके सारे दोस्त हैं वो अपने से जुड़ पाए और अपने क्वेश्चंस वो भी सॉल्व कर पाए। तो नाउ लेट्स स्टार्ट। कि आज अभी तक जो हमने किया था, अनग्रुप डाटा में मीन हमने कर लिया, मोड हमने किया, उसके बाद मीडियन भी हमने किया था। कल की सीरीज में जो हमने मीडियन किया था वो क्या था? हमने ओड नंबर का। कौन से नंबर का किया था भाई? ओड नंबर्स का। यानी कि अगर इफ एन हमारा क्या है भाई? ओड नंबर है तो उसका हमने क्या फाइंड किया था? मीडियन फाइंड किया था। ठीक है। अगर कोई बच्चा आज नया जुड़ा है तो वो कल की वीडियो को देख सकता है। उसमें हमने मीडियन किया था ओड नंबर से, अगर एन हमारा क्या है? ओड है। तो आज हम जो मीडियन फाइंड करेंगे वो करेंगे इवन नंबर्स का। इवन नंबर यानी कि अनइवन है, जैसे नंबर नहीं, जैसे इवन भी मिल सकते हैं, ओड भी मिल सकता है, बट अन क्या होगा? हमारा इवन नंबर का होगा। क्लियर? अब जो हम करने वाले हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है। एग्जांपल। एग्जांपल यानी कि बोले तो उदाहरण हिंदी में। ठीक है। फाइंड द ये आएगा, फाइंड द मीडियन ऑफ फॉलोइंग डाटा। फाइंड द मीडियन ऑफ फॉलोइंग डाटा। डाटा में आएगा 4, 2, 6, 2, 3, 4, 9, 13। ओके। इसका हमें क्या फाइंड करना भाई? मीडियम फाइंड करना है। हिंदी में बोले तो निम्न संख्याओं का निम्न संख्याओं की माध्यिका ज्ञात कीजिए। निम्न संख्याओं की माध्यिका ज्ञात कीजिए। संख्याएं इसी को हम रिपीट करने वाले हैं। इन संख्याओं की हमें क्या फाइंड करना है भाई? मीडियन फाइंड करना है। हाउ टू फाइंड मीडियन? अब सब फर्स्ट का काम था अपना कि जो हमें डाटा दिया हुआ है उसको अरेंज करेंगे हम असेंडिंग ऑर्डर में। कौन से ऑर्डर में अरेंज करेंगे भाई? असेंडिंग में। डिसेंडिंग में भी आप इसको कर सकते हो। फर्स्ट करेंगे अरेंज डाटा इन ascending order। अरेंज डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर यानी कि इसको करेंगे आरोही क्रम में। कौन से क्रम में भाई? आरोही क्रम। आरोही क्रम कौन सा होता है? छोटे से बड़ा, यानी कि सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे करके हम इस सीरीज को क्या करेंगे? आगे बढ़ाएंगे। तो ये बनेगा, इसमें सबसे छोटा कौन है भाई? 2। अब फिर से 2 रिपीट हो रहा है, उसके बाद में भी 2 यानी कि 2 आएगा। ये ले लिया, ये ले लिया, उसके बाद में क्या आएगा भाई? 3, फिर आएगा 4, फिर 4, फिर 6, फिर 9, उसके बाद में 13। देखिए इक्वल है, कुछ भूल नहीं गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी कि सेकंड पॉइंट था हमारा ऑब्जर्व द नंबर्स, फाइंड टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये हमने काउंट किए हैं, कितने है भाई? 8 है। तो सेकंड पॉइंट भी हमने कर लिया, n इज इक्वल टू 8। अब ये देखो जो 8 है ना, ये 8 2 से डिवाइड हो रहा है। 2 से डिवाइड हो रहा है, इट मीन ये कौन सा नंबर है भाई? इवन नंबर है। कौन सा नंबर है? इवन है। इवन यानी कि सम संख्या है। कौन सी है? सम। अगर सम है तो यहाँ पर हम सम का फॉर्मूला लगाएंगे। सम का फॉर्मूला क्या होता है भाई मीडियन में? सम का फॉर्मूला होता है मीडियन क्या हो जाएगा? अगर n हमारा सम है
तो देखो n/2 प्लस वनथ टर्म प्लस n/2th टर्म, ये भी है। अगर आगे पीछे ये टर्म आप ऐसे राइट करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। वनथ टर्म दोनों ही राइट है, तो n/2 प्लस वनथ टर्म, और टोटल के डिवाइड में क्या आ जाएगा भाई, टोटल के डिवाइड में आ जाएगा 2, टोटल के डिवाइड में क्या आ जाएगा 2। ये n क्या है भाई, ये वाला नंबर है, ये जो हमने 8 ऑब्जर्व किया, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n इज इक्वल टू 8, तो ये रखेंगे यहाँ पर 8 डिवाइड बाई 2th टर्म और प्लस 8 डिवाइड बाई 2 प्लस 1th टर्म, और टोटल की डिवाइड बाई क्या आ जाएगा भाई 2। अब डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे 8 को 2 से डिवाइड करेंगे, यानी 8 को 2 से भाग देंगे तो कर जाएगा ऐसे 4 पे, 4 पे कटेगा 2 चौके 8, तो यानी कि 4th टर्म और प्लस में ये कटेगा 4 पे 4 और एक क्या बन जाएगा 5th टर्म, और डिवाइड बाई क्या आएगा भाई 2। अब आपको ऐसा नहीं करना है कि 4 और 5 को प्लस करके 9 को 2 से डिवाइड करवा देंगे, फिर तो रॉन्ग हो जाएगा। हमें देखना 4th टर्म और हमें देखनी है 5th टर्म। ये 4th टर्म हिंदी में बोले तो चौथा पद और पांचवा पद, कौन सा चौथा पद और पांचवा पद, ये कहाँ से लेंगे, वहां से लेंगे जहां से हमने डाटा को असेंडिंग ऑर्डर यानी कि आरोही क्रम में लगाया है। यहाँ पे लगाया तो देखेंगे 1 2 3 4 5, यानी कि चौथे पे भी 4 आ रहा है और पांचवें भी क्या आ रहा है भाई 4 आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, सेम भी आ सकता है। ये बनेगा डिवाइड बाई 2, 4 और 4 क्या बनेगा भाई 8, 8 डिवाइड बाई 2, यानी कि कट करके अपना आंसर भी क्या आ जाएगा भाई 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। एक बात का स्पेशल ध्यान रखेंगे कि जब हम डिवाइड करवाते हैं तो ये करना है n/2th टर्म, यानी कि n बटे 2 दोवा पद, हिंदी में लिखोगे तो यहाँ पे लिख सकते हो वा और टर्म की जगह लिख सकते हो पद, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, पहले n को 2 से डिवाइड और आफ्टर 1 प्लस करना है, डिवाइड करने के बाद में 1 प्लस करना है। अगर आप पहले कर दोगे तो आपका ये कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा, फिर आपका पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। सबसे इसमें हमारी 3 स्टेप है। सबसे पहले देखेंगे कि जो हमें डाटा दिया हुआ है उसको हमें आरोही क्रम यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है भाई, अरेंज करना है, और जैसे मैंने इसको अरेंज किया है, ओके। उस सेकंड पॉइंट रहेगा हमारा कि हमें ऑब्जर्व करना है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन देखने हैं, यानी कि जितना भी हमें डाटा दिया हुआ है उसमें कुल संख्याएं कितनी है उनको काउंट करना है, गिनना है, ऐसे 1 2 3 4 ऐसे गिनना है। तो हमारे कितने थे भाई 8 थी, और इसी को क्या बोल लेंगे n। 8 है यानी कि जो 2 से भाग हो जाए, जो 2 से डिवाइड हो जाए, वो कौन सी संख्या होती है, इवन संख्या होती है, यानी कि सम संख्या होती है। अगर इवन है तो हमारा फॉर्मूला ये लगेगा, ठीक है। n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म, और टोटल के डिवाइड में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। n हमारा 8 था, 2 कैंसिल आउट करके हमारी 4th और 5th टर्म, ये देखेंगे हम असेंडिंग वाले में 1 2 3 4, 4 पे भी 4 आ रही है और इस पे भी 4 आ रही है, ये इन दोनों को प्लस करके 2 से क्या करवाएंगे डिवाइड, यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ओके। अब हम इसमें कुछ देखेंगे, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन हमारा किस वे में आया हुआ है, ऑप्शनल है, फिल इन द ब्लैंक है, या फिर हम जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट उसको एक्सप्लेन करना है। वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन हमारे पास कौन से वे में आया हुआ है। अगर क्वेश्चन हमें मिला हुआ है ऑप्शनल, अगर हमें क्वेश्चन मिला हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स, तब हमें ये पूरा मेथड लगाने की कोई जरूरत नहीं है, उसको हम डायरेक्ट ट्रिक से कर सकते हैं। ट्रिक तो कैसी वे से आता है, अगर हम उसको डायरेक्ट करते हैं तो उसको ट्रिक नाम दे ही देते हैं, वो सिंपली निकल जाता है, और ये हमें करना भी बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब हम एग्जाम करते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, लेंथी होते हैं, तब सर बच्चे ऐसा कहते हैं कि हमारा एग्जाम तो छूट गया हमें, वो छूटता नहीं है, वो आपकी हैबिट नहीं है, आपने उस चीज को सीखा नहीं है कि हमने कौन से क्वेश्चन को किस टाइप से अटेम्प्ट करना है।
अगर आप ये अपने रिवीजन में ले आते हो, अपनी हैबिट में ले आते हो, तो आपका एग्जाम कभी भी लीव नहीं होगा, छूटेगा नहीं और अच्छे से आप कंप्लीट उसको कर पाओगे। अब देखते हैं, सबसे पहले हम एक डाटा ले लेते हैं, ठीक है, एक आंकड़ा ले लेते हैं। डाटा ले लिया, मान लो कुछ भी लेते हैं, 9 4 4 5 7 7 7 11 20, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब हमें इसमें मोड निकालना हो, कल भी हमने मोड किया था। सबसे पहले तो सिंपली जो बात आती है मोड की, मोड क्या होता है भाई, जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है वही मोड होता है। इसमें सबसे ज्यादा बार रिपीट कौन हो रहा है भाई, 7 हो रहा है, 1 2 3 3 बार आया है, तो यानी कि 7 हमारा क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा, ठीक है। 7 क्या हो जाएगा, मोड। मोड पे सिंपली वो हम ऑप्शन से डायरेक्ट भी कर सकते हैं। बात है मीडियन की, किसकी, मीडियन की। हमें इसको ना अलग से असेंडिंग ऑर्डर रो में लगाने की जरूरत नहीं है, आप पेंसिल से भी इससे अरेंज कर सकते हो। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ। सबसे पहले अपने को क्या करना है, इनको काउंट कर लेना है कि ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने नंबर है भाई, 9। फिर अपने को क्या करना है, इसको सेंडिंग में लगा ही लेते हैं, चलो सेंडिंग में लगा लेते हैं। 4 4 5 7 7 9 11 20, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि जितने नंबर यहाँ उतने ही आए। कभी कभार क्या होता है कि हमसे ना कोई संख्या या डाटा जो है वो छूट जाता है। फिर अपने को एक काम करना है, ये इंपॉर्टेंट बात है जो सुनने वाली है, आपको आधे नंबर इधर छोड़ देने हैं, आधे इधर छोड़ने हैं, यानी कि 4 इधर छोड़ देंगे, 4 इधर छोड़ देंगे। ये जो बीच में आएगा ना, यही आपका मीडियन होगा, जो बीच में आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा, ठीक है। इसको आप बाय फॉर्मूला निकाल करके भी देख सकते हो, ठीक है। अब देखो कि ये तो था भी अनओड है तब, फिर अगर ये नंबर कम है, बीच में कोई भी नंबर ना बचे, जैसे ये लेते इसमें से मैंने एक 7 हटा दिया, तो कितने 7 आ जाएंगे, 2, फिर 9, फिर 11, फिर 20। अब भी हाफ हाफ कर दो, हाफ इधर कर दो, हाफ इधर कर दो, यानी कि आधे इधर छोड़ दो, आधे इधर छोड़ दो। अब बीच में तो कुछ बचा ही नहीं, कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, ये एकदम जो बीच वाले, एकदम ये बीच वाले जो 2 नंबर है ना, इनको ले लेंगे, इनको जोड़ के 2 से क्या कर दोगे भाई, भाग कर दोगे, और 2 से भाग करने पे अपना आंसर क्या आ जाएगा भाई, 7 आ जाएगा। 2 से भाग करने पे आंसर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। यही अपनी शॉर्ट ट्रिक है और ये हम ऑप्शन से कर सकते हैं। अगर आपका क्वेश्चन आता है ऑप्शनल, तब आपको पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, वहां पे अपना टाइम बचाइए और वो टाइम आप जो आपके 2 3 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं उसमें आपको ये करना है। अगर यही क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स रिटर्न में आ जाए, 2 मार्क्स सोल्व करने में आ जाए, तब आपको बाय फॉर्मूला करना है। डायरेक्ट में आपको ओनली हाफ मार्क्स मिल सकता है, वो भी एग्जामिनर पे डिपेंड है, वो दे या न दे, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लेंगे कि मीडियन के लिए डाटा को अरेंज करना पड़ेगा अपने को सेंडिंग में, चाहे वो फॉर्मूला लगा रहे हैं हम या नहीं लगा रहे। हाफ इधर छोड़ेंगे, हाफ इधर छोड़ेंगे, बीच के नंबर है, बीच का कुछ भी नहीं है तो बीच के 2 लो, 2 से डिवाइड करके और अपना क्या आ जाता है भाई, आंसर। और यही अपना क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा। ओके, आई होप कि आपको मीडियन भी अनग्रुप डाटा का अच्छे से समझ में आया होगा। तो कल हम करेंगे ग्रुप्ड डाटा, और आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि अगर आपको क्वेश्चन बुक वाले करने हैं या हम अपनी तरफ से एग्जांपल दे सकते हो। एक क्लास मैंने मेन की करवा दी है डायरेक्ट मेथड की, वो आप वीडियो देख सकते हो। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे, उसको ओपन करोगे, तो मेरी फर्स्ट क्लास वही थी, उसमें आप देख सकते हो। अब हम करेंगे मीन, नेक्स्ट करेंगे कल की क्लास में मीन बाय अज्यूम मेथड, मीन बाय स्टेप डेविएशन मेथड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और बताएं कि आपको कैसे लगी। क्लास को जितना हो सके शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मीडियन निकालेंगे हम बाय ट्रिक सीधा, हमें कुछ भी
वेल डाटा दे रखा है, सबसे पहले हम डाटा को अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, हाफ इधर छोड़ेंगे, हाफ इधर छोड़ेंगे। अगर बीच में एक सिंगल नंबर बचता है तो वही हमारा क्या हो जाता है, मीडियन। अगर बीच में कुछ भी नहीं बचता तो बीच के 2 नंबर उठाएंगे, प्लस करके डिवाइड करवाएंगे तो वो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। ये मीडियन के निकालने की डायरेक्ट ट्रिक है।